नमस्कार दोस्तों, आज मैं खबर की शुरुआत करने से पहले हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को एक सलाम करना चाहता हूं और खबर सुनने के बाद मैं लिख कर दे सकता हूं, आप भी उनको सलाम ठोक देंगे, क्योंकि इस तानाशाही के दौर में सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ ने एक ऐसी फटकार केंद्र सरकार को लगाई कि अगले ही दिन उस फटकार का असर भी दिखा। जी हां साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोलाजियम सिस्टम जिसके तहत जजों की, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती हैं, ट्रांसफर होते हैं, उस चीज को केंद्र सरकार अपने हाथों में लेना चाहती थी। और इसका जो कोलाजियम सिस्टम होता है उसका एक बार प्रक्रिया समझिए, मात्र 30 सेकंड लूंगा, माफ करिएगा, उसमें समझाऊंगा। कोलाजियम सिस्टम में 5 बड़े जज, सीनियर जज होते हैं, जिसमें से एक सीजीआई भी होते हैं, यानी कि जो हाल फिलहाल डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं। कोलाजियम के तहत ये 5 जज कुछ नामों की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, जिस पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद वापिस कोलाजियम सिस्टम के पास वो लिस्ट आती है और जो कोई मुख्य न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस है या जज है, उनकी नियुक्ति करनी होती है, वो नियुक्ति कर दी जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था, पिछले कुछ महीनों से क्या हो रहा था, उस लिस्ट को जो राष्ट्रपति के पास भेजी गई थी, वो लिस्ट वापिस ही नहीं आ रही थी। और तमाम खबरों के मुकाबले ये पता चलता है कि केंद्र सरकार चाहती थी कि कोलाजियम सिस्टम खत्म हो जाए और जो पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम है वो भी केंद्र सरकार की मुट्ठी में हो जाए। इस चीज को लेकर खबर आई, सुप्रीम कोर्ट में 20 सितंबर को इसकी सुनवाई हुई और अगले ही दिन जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार का जो सारा का सारा सत्ता का नशा था वो झड़ गया। साथियों, खबर आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए। देखिए, मैंने पूरी प्रक्रिया आपको बता दी, अब खबर में क्या छापा गया है वो विस्तार पूर्वक समझिएगा। सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 20 सितंबर को केंद्र सरकार से उन उम्मीदवारों की लिस्ट देने को कहा जिनके नाम हाई कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए कोलाजियम की ओर से पुनः विचार के बाद भेजे गए थे, लेकिन जिन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। यानी कि सीधे तौर पर सरकार ने मंजूरी नहीं दी है, राष्ट्रपति के पास ही वो लिस्ट रखी है, उसके ऊपर सुनवाई हुई और लिस्ट वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगी कि भैया आप लिस्ट को रखकर कर क्या रहे हैं, वापिस भेजिए। इसमें खुद डी वाई चंद्रचूड़ भी सुनवाई कर रहे थे। उसके बाद एक प्रशांत भूषण एडवोकेट है, आप अच्छे तरीके से उनको जानते होंगे, प्रशांत भूषण ने भी एक ऐसी प्रतिक्रिया दे दी जिसके बाद ये केंद्र सरकार छटपटा गई। क्या कहा उन्होंने, देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा, एक नियम होना चाहिए कि अगर सरकार किसी सिफारिश को एक निश्चित समय सीमा तक मंजूरी नहीं देती है तो वह सिफारिश स्वीकृत मानी जाएगी। इसके बाद जवाब में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से उन लंबित नामों की सूची मांगी जो पुनः विचार के बाद भी केंद्र सरकार के पास अटकी हुई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमें उन नामों की स्थिति बताएं और यह बताएं कि कठिनाई कहां पर है, क्यों रोकी गई है। देखिए, कोलाजियम कोई खोज समिति नहीं है, सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा ये, अगर यह सिर्फ एक खोज समिति की तरह होता तो आपके पास विवेकाधिकार होता। हमारा मकसद किसी पुरानी गलतियों को उजागर करना नहीं है बल्कि आगे बढ़ना है। साथियों, सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ ने सीधे तौर पर जो केंद्र सरकार की तरफ से वहां पर सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे उनसे कह दिया कि कोलाजियम सिस्टम कोई खोज समिति नहीं है कि नाम खोजकर आपको दे देगी, आप अपनी मनमर्जी से करोगे। हम उन्हीं नामों की लिस्ट भेजेंगे जो नियुक्त होंगे, आपके पास भेजेंगे, आप उन पर मोहर लगाइए और भेज दीजिए, वापस उनकी नियुक्ति हो जाएगी। ये नहीं है कि हम खोज समिति है कोलाजियम सिस्टम कोई कि नाम खोजेंगे और आपको भेजेंगे, आप उसको जो तय करेंगे।
और उसके बाद देखिए, इस जबरदस्त फटकार के बाद अगले ही दिन शनिवार को 21 सितंबर को लिस्ट वापस आ जाती, लिस्ट जारी हो जाती है। स्क्रीन पर देखिए साथियों, देखिए केंद्र सरकार ने शनिवार को 8 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। इन सभी न्यायाधीशों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कोलाजियम द्वारा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के कोलाजियम द्वारा नियुक्तियों की सिफारिश 11 जुलाई को ही की गई थी। केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की भी नियुक्ति की है। यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब झारखंड सरकार के केंद्रीय कानून मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी। झारखंड सरकार ने आरोप लगाया था कि कोलाजियम रिकमेंडेशन के बाद भी हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रामचंद्र राव को ट्रांसफर कर झारखंड का चीफ जस्टिस नियुक्त नहीं किया जा रहा है। यानी कि लिस्ट अटकने के कारण सारे के सारे काम अटके हुए थे। अब लिस्ट क्यों अटकाई हुई थी? क्योंकि वो चाहते नहीं, केंद्र सरकार शायद नहीं चाहती कि कोलाजियम सिस्टम के तहत ही जो चीफ जस्टिस है, जो जज है, उनकी नियुक्ति हो। शायद जुडिशरी को भी अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। लेकिन जब तक सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, ऐसा होने नहीं देंगे। इसका उदाहरण हमारी आंखों के सामने है, किस प्रकार से केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई और अगले ही दिन लिस्ट भी केंद्र सरकार ने जारी कर दी। इस खबर में एक और पैराग्राफ छापा गया, वो भी एक बार देखिए। शुक्रवार को अवमानना याचिका और एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उन सिफारिशों पर एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था। कोलाजियम ने दोहराया था उन नियुक्तियों को करने में क्या कठिनाई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि कोलाजियम एक सर्च कमेटी नहीं है, इसको सर्च कमेटी मत समझिए, कोलाजियम सिस्टम के तहत ही नियुक्तियां होंगी। जी हां, केंद्र सरकार को बड़ा झटका हम कह सकते हैं। और डीवाई चंद्रचूड़ को आप भी अब सलाम जरूर ठोक दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी खबर अगर साथियों जुडिशरी सिस्टम भी उनके हाथों में चला जाता है, तो फिर जो उम्मीद, चाहे वो पॉलिटिकल किसी स्तर पर किसी की हो, आम आदमी की हो, जो उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से हैं, जो उम्मीद डीवाई चंद्रचूड़ जी से हैं, शायद वो उम्मीद बहुत कम हो जाएंगी अगर सब कुछ उनकी मुट्ठी में चला जाता है। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ है, और इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक का टारगेट रखकर हम चले हैं। तो लाइक ज्यादा से ज्यादा करिए। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।